ये तब की बात है जब यीशु मसीह अपने महिमा को उसने प्राप्त नहीं किया था। दिस इज अबाउट द टाइम व्हेन जीसस वाज नॉट ग्लोरिफाइड। ओके, वह निकले जो मेरे पास आया। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास आए? How many of you? Great, praise God. How many of you are baptized? Wow! This time 99.99% is baptized. Hallelujah. आपने क्या पाया पता है? जीवन का जल, अनंत काल का जीवन का जल आपने पाया, उसको कहते हैं पवित्र आत्मा। लेकिन यहां पर ओवर हियर जीसस इज नॉट येट ग्लोरिफाइड। इसका मतलब परमेश्वर अपने प्रभु यीशु मसीह अपने महिमा में अपनी महिमा को उसने अब तक प्राप्त नहीं किया। ये मरने से पहले है। बोले मरने से पहले। मरने से पहले। देखो, मरने से पहले वो एक मनुष्य था, परमेश्वर भी था, लेकिन वो उसके महिमा में नहीं था। उसने अपनी महिमा को छोड़कर वो नीचे आया था। अब उसको वापस अपनी महिमा में जाना था। उसने कहा जब मैं अपने महिमा में जाऊंगा, when I go, when I am glorified, that is when you will receive the Holy Spirit. सुन रहे हो? जब मैं महिमा प्राप्त करूंगा तब आप लोग क्या पाएंगे? जीवन जल, मतलब पवित्र आत्मा। तो ये तभी की बात नहीं है जब लोगों ने पाया था, ये उसके पहले, क्योंकि अब तक उसकी महिमा उसने प्राप्त नहीं किया। पढ़ेंगे आगे 39 में क्या लिखा है? Now this he said about the Spirit, whom those who believed in him were to receive. For as yet the Spirit had not been given because Jesus was not yet glorified. पढ़ेंगे वही पाठ, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है ना ब्रदर, वो परमेश्वर है, खत्म। परमेश्वर का वचन परमेश्वर है। आपको पढ़ना तो पढ़ाऊंगा मैं। 1 जॉन 1 पढ़िए, 1 जॉन 1 डायरेक्टली पढ़ेंगे ताकि आपको आइडिया मिले मैं जो बोल रहा हूँ झूठ नहीं बोल रहा हूँ। परमेश्वर का वचन क्या लिखता है 1 जॉन 1 में? आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था, शब्द परमेश्वर के साथ था, और शब्द परमेश्वर था, शब्द परमेश्वर था। अब आपके हाथ में क्या है? शब्द परमेश्वर है। पूरा जो है आपका फ्यूचर है, आपका प्रॉस्पेरिटी है, आपका हेल्थ है, जो भी कुछ है ये प्रभु के वचन में ही है, इसके बाहर नहीं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। अभी आगे बढ़ते हैं। तक न उतरा था, आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचाता। यीशु अपनी महिमा को न पहुंचाता। वचन में लिखा है, बाइबल सेज दैट अब जब यीशु मसीह वापस आएंगे, और ये जानने के बाद आप सब लोग ताली बजाएंगे, जब यीशु मसीह वापस आएंगे, जितने भी लोगों ने विश्वास किया, रेवल्यूशन की बुक में है, जो आखिरी बुक है ना, उसके अंदर लिखा है हमको जो शरीर है ना, परमेश्वर के महिमान्वित शरीर जैसे हम पाएंगे। आमेन। जितने भी लोगों के अंदर पवित्र आत्मा है, they will receive a body like Christ, like the Lord Jesus Christ, glorified body, महिमान्वित शरीर पाएंगे जब यीशु मसीह आएंगे। अब क्योंकि अभी अंत के दिन है और यीशु मसीह आने के लिए उसका समय आ चुका है। उसके से पहले सब कुछ बहुत कुछ होने वाला है, वो आज नहीं पढ़ना है, आज का टॉपिक नहीं है। आमेन। लेकिन किस तरीके का शरीर पाओगे आप? यीशु मसीह का शरीर कैसा है? अब तक हमने जो पढ़ा है वो महिमा वाली नहीं है, क्योंकि वो मरा नहीं अब तक। ओके, अब मरने के बाद जब यीशु मसीह जीवित होता है, when he resurrects, what happens? हमारा जो शरीर है ना, 3 चीजों से बना हुआ है, मांस, हड्डी और लहू, है ना? है ना सब लोग? है ना सर? जब पूछता तो ऊपर देख लीजिए, वो लिखा नहीं यहाँ पर, है ना? ताकि मुझे भी थोड़ा सपोर्ट मिले, है ना? लेकिन यीशु मसीह का जो शरीर है ना, आप पूरे बाइबल छान मारो अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, यीशु मसीह का जो शरीर है वो 3 ही चीजों से बना है। शरीर, मांस, हड्डी और लहू नहीं है इस बार, अभी पवित्र आत्मा। बोले हालेलुया, ताली बजाएंगे, क्योंकि लहू वो पाप को दर्शाती है। समझ रहे हो? हम लहू के बिना जी नहीं सकते।
तो परमेश्वर जब यीशु मसीह जब जी उठा, उसके अंदर लहू नहीं, उसके अंदर सिर्फ मांस है, हड्डी है और पवित्र आत्मा है। इसको किसने जिलाया? पवित्र आत्मा ने जिलाया। आमीन। हमको कौन जिंदा रखता है? लहू। बाहर दुनिया के लोग जो मरे क्या? लहू। कौन निकल गया तो ये नाशवत शरीर है। दिस इज अ बॉडी दैट गेट डिस्ट्रॉयड, बट गॉड विल गिव अस अ ग्लोरिफाइड बॉडी। हालेलुया। हालेलुया। ओके, चलो ठीक है, मान लेते हैं उस बात को। अब मुझे बताइए, सब लोग सवाल पूछना चाहूंगा। टेल मी एंड हेल्प मी आउट। कैन यू सी जीसस? जिसने भी यीशु मसीह को देखा है, लेकिन वो शरीर में हड्डी में आया, मतलब मांस और दिखता है ना, मांस और हड्डी दिखता है कि नहीं दिखता है? तो यीशु मसीह कहाँ है फिर? दिख क्यों नहीं रहा है? पवित्र आत्मा बना। पवित्र आत्मा बन गया। कहां पर लिखा है सिस्टर? नो, गॉड इज स्पिरिट। जीसस इज ऑल्सो गॉड। देयर इज गॉड फादर, सन एंड द होली स्पिरिट। जीसस इज इन अ ग्लोरिफाइड फॉर्म। इसका मतलब है शरीर में आया है। ओके, पढ़ते हैं यूहन्ना का किताब 20 का 27। सिस्टर आप तैयार हो जाइए गाना गाने के लिए। ओके, सुरताल। ओके। You are next on the worship team. हालेलुया। कितने लोग तैयार है सिस्टर के लिए? पिछले बार जब सिस्टर पमीला ने गाना गाया, परमेश्वर ने क्या किया? स्वर्ग के दरवाजों को खोल दिया। हालेलुया। तो वो गाएंगे तो आपके सबके जीवनों के स्वर्ग के दरवाजे खुल जाएंगे। आमीन। परमेश्वर ने उन्हें चुना है, सीरियसली लीजिए सिस्टर। ओके, तो सिस्टर आपकी बारी पढ़ने की। आपका प्रमोशन हो चुका है। आइए पढ़िए। ओके, I'm going to read. Now on the first day of the week, Mary Magdalene came to the tomb early. अब ये बात कब की है पता है? बताता हूँ, सुनिए हिस्ट्री। यीशु मसीह क्रूस पर उसको चढ़ा दिया गया है। He is dead on the cross. मर गए। उन्होंने अपने सांस को छोड़ दिया, सांस छोड़ दिया, और फिर उसको लेकर उसको बांध दिया। पुराने जमाने में क्या करते थे? बांधते थे। ओके, और फिर उसको किधर डाला? कब्र में डाल दिया। कब्र में डालने के बाद क्या होता है? फर्स्ट पढ़िए जो मैंने पढ़ा सिस्टर। 20 का 1 पढ़िए। आप साथ दोगे तो जल्दी होगा आज। मरियम मगदलेनी सप्ताह के प्रथम दिन तड़के मुंह अंधेरे ही कब्र के पास सुबह बोले सब लोग। सुबह कितने लोग सुबह उठते परमेश्वर की आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। ताली बजाएंगे ब्रदर के लिए, ताली बजाएंगे। नहीं, जो अच्छी बात होती है उसके लिए ताली बजाना चाहिए। आमीन। प्रेज़। आगे। उसने देखा कब्र पर से पत्थर हटा हुआ है। कब्र से पत्थर हटा हुआ है। आमीन। आगे। ये देखकर वो दौड़ती हुई सिमोन पतरस तथा उस दूसरे शिष्य के पास आई। वो देखकर दौड़ती हुई सिमोन पतरस के पास आई तथा उस दूसरे शिष्य के पास आई जिसे यीशु प्यार करते थे। मरियम ने उनसे कहा, वे प्रभु को कब्र में से उठा ले गए हैं। हम नहीं जानती कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। पतरस और वो दूसरा शिष्य कब्र की ओर चल पड़े। ये कौन सा नंबर है बता रहे हो आप? 3। ओके, कंटिन्यू। वे दोनों साथ साथ दौड़े। दूसरा शिष्य पतरस को पीछे छोड़कर आगे निकल गया और कब्र पर पहले पहुंचा। उसने झुककर ये देखा कि पट्टियां पड़ी हुई है। पट्टियां बोले? पट्टियां? कौन सी पट्टियां? मैंने अभी जो बोला था ना, पट्टी से बांधे थे, वो पड़ी हुई है। आगे। किंतु वो कब्र के भीतर नहीं गया। ओके। सिमोन पतरस उसके पीछे पहुंचा और कब्र के अंदर गया। उसने देखा कि पट्टियां पड़ी हुई है। यस। और यीशु के सिर पर जो अंगोछा बंधा था वो पट्टियों के साथ नहीं बल्कि दूसरी जगह तय किया हुआ अलग अच्छे से ऐसे फोल्ड करके अच्छे से रखा गया है। उन लोगों ने देखा। तब वो दूसरा शिष्य भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया। उसने देखा और विश्वास किया, क्योंकि वे अब तक धर्म ग्रंथ का वो एक नहीं समझ पाए थे जिसके अनुसार यीशु का मृतकों में से जी उठना अनिवार्य था। यीशु मसीह कब्र से कहाँ गायब होगा किसको अब तक पता नहीं हुआ। ओके, nobody knows where it disappeared। अब पढ़ते हैं 24।
Okay, I'm going to read it in English now. Thomas, who was one of the 12, called the twin, was not with them when Jesus came. So the other disciple told him, "We have seen the Lord." But he said to them, "Unless I see in his hands the marks of the nails, and place my finger into the marks of the nails, and place my hand into his side, I will never believe." Unless I see, I will never believe. बोले हिंदी में, unless I see, I will never believe. हिंदी नहीं, इंग्लिश. Okay, please पढ़िए 24. 24. Yes. किंतु जब यीशु आए थे, उस समय 12 में से एक थॉमस, जो दिदिमुस कहलाता था, उनके साथ नहीं था। उनके साथ नहीं था। थॉमस जो था बाकी चेलों के साथ नहीं था। दूसरे शिष्यों ने उससे कहा, हमने प्रभु को देखा है। उसने उत्तर दिया, जब तक मैं उनके हाथों में कीलों का निशान न देख लूं, जब तक मैं नहीं देखूं, कीलों के निशान मैं जब तक नहीं देखता हूँ, कीलों की जगह पर अपनी उंगली न रख दूं और उनकी पसली में अपना हाथ न डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। बोले जब तक मैं यीशु मसीह को नहीं देखूंगी, तब तक विश्वास। आप सबको मैं बोल रहा हूँ, बोले जब तक मैं नहीं देखूंगी, जब तक मैं नहीं देखूंगी, मैं विश्वास नहीं करूंगी। यही तो चल रहा है, यही तो बात है ना, एक्चुअली यही बात है। मैं प्रूव करूंगा इसके आगे। आगे बढ़े, आगे बढ़े 26। 8 दिन के पश्चात, 8 दिन के बाद यीशु के शिष्य फिर घर के भीतर, disciples were inside, घर के भीतर एकत्र थे और थॉमस उनके साथ था। Okay. यद्यपि द्वार बंद थे। बोले द्वार बंद थे, द्वार बंद थे, द्वार बंद थे, आना जाना किसका नहीं हो सकता था। आगे, फिर भी यीशु आए और उनके बीच खड़े हो गए। हाँ? और बोले, तुम्हें शांति मिले। एक सेकंड। जब यीशु मसीह पहले बार आपके जीवन में आता है ना, वो क्या कहता है? तुम्हें शांति मिले। ओके, आगे। तब उन्होंने थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहाँ रखो, देखो ये मेरे हाथ है। अपना हाथ बढ़ाकर मेरी पसली में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। बोले अविश्वासी नहीं, अविश्वासी बल्कि विश्वासी बनो। विश्वासी बनो। आगे, थॉमस ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? इसलिए विश्वास करते हो क्योंकि तुमने मुझे देखा है। आगे, धन्य है वे जिन्होंने मुझे नहीं देखा, धन्य है जिन्होंने मुझे नहीं देखा, हाँ, तो भी विश्वास करते हैं। किधर आपका विश्वास करते? दिखता नहीं है। बोले दिखता नहीं है परमेश्वर, ये आपका प्रॉब्लम है। प्रभु ने मुझे बताया, आप लोग ऐसे हरकतें इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको परमेश्वर दिखता नहीं है। लेकिन परमेश्वर क्या, यीशु मसीह क्या कहता है? धन्य है वो जिसने मुझे देखा नहीं, फिर भी विश्वास किया। प्रभु यीशु ना दिखाना चाहता है खुद को, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है बताइए? व्हाट इज द प्रॉब्लम? अगर वो मांस और हड्डी में आया है तो कहाँ है? बोले सब लोग पूछे कहाँ है? जब तक दिखेगा नहीं तब तक विश्वास करेंगे। अभी करेंगे, आज से पूरा तो समझिए। सरमन अब तक खत्म नहीं है सिस्टर, ये तो आप कंफ्यूजन दे रहे हो। विश्वास होना जरूरी है ना? आमेन। ओके, लूक का किताब 24 का 36 खोलेंगे। 24 का, सब लोग, जब तक सबको नहीं मिलता तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। As they were talking about these things, Jesus himself stood among them and said to them, ये कब की बात है बताइए? सबसे पहले मैं ये आपका डाउट क्लियर करना चाहूंगा। ये बात कब की है? मरने के पहले, मरने के बाद? आप पढ़ने के बाद पता चलेगा आपको, लेकिन ये मरने के बाद जब वो तीसरे दिन जी उठा ना, तीसरे दिन के बाद जब वो जी उठे, ये तब की बात है। This is about that time. As they were talking about these things, Jesus himself stood among them and said to them, peace to you. और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। बोले वापस और एक बार, तुम्हें शांति मिले। तुम्हें शांति मिले। कितने लोगों के पास शांति है, लेकिन शांति सिस्टम नहीं है आज। परमेश्वर की जो शांति है ना, ऐसी शांति जो कोई मनुष्य नहीं दे सकता है। आमेन। ये दूसरा वचन है, अभी टाइम नहीं है खोलने के लिए। पहले, सबसे पहले जब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आता है तो आपको शांति मिलती है। आगे बढ़े। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। बोले भूत। कितने लोग बोलते हैं यीशु मसीह आत्मा है? How many of you say that the Lord is the Spirit? Why are you troubled?
And why do doubts raise your hearts? See my hands and my feet, that it is I myself. Touch me and see, for the spirit does not have flesh and bones as you see that I have. यीशु मसीह आत्मा में है या शरीर में, मुझे बताइए, पढ़िए। उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? भाई लोग, आपके मन में संदेह क्यों उठते हैं? दिखता नहीं है, बोले दिखता नहीं है। आगे पढ़े, क्यों दिखता नहीं है उसका जवाब भी आगे आने वाला। ओके, मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ। मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो, मैं वही हूँ। देखो मतलब दिखता है। ओके, आगे, मुझे छूकर देखो, क्योंकि आत्मा की हड्डी मांस नहीं होता। आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होता, नहीं, तो मुझे छूकर देखो जैसे मुझ में देखते हो। ये कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। जब आनंद के मारे उनको प्रतीति न हुई और वे आश्चर्य करते थे, तो उसने उनसे पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? हाँ। उन्होंने उसे बुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया। हाँ। उसने लेकर उनके सामने खाया। ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्य दूतों के और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है, एक मिनट, इसका मतलब ये जो जिसकी बात परमेश्वर अभी कह रहा है, अब आपके हाथ में ना ओल्ड टेस्टामेंट है और न्यू टेस्टामेंट है। ये पुस्तक, ये भजने, वो सब चीजें आपके बाइबल में है। इसके बाद प्रभु कह रहा है, आमेन। ओके, आगे। तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनकी समझ खोल दी। ओके। और उनसे कहा, और नंबर बताइए, 46 बोलिए, फिर इसके बाद पढ़े। हाँ, 46। और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा। और तीसरे दिन मरो में से जी उठेगा। अब देखो, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। यीशु मसीह के नाम से किया जाएगा। आगे 46, 49। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। बोले प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा मतलब क्या? प्रॉमिस। जो प्रॉमिस मैंने तुम्हें किया है वो मैं अभी तुम्हें देने वाला हूँ। आगे, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। तुम पर उतारेगा। कौन है वो? बोले पवित्र आत्मा। ओके, आगे। जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। पवित्र आत्मा ना सामर्थ्य, बोले सामर्थ्य। पवित्र आत्मा सामर्थ्य। दिख नहीं रहा है, महसूस नहीं हो रहा है, बोलो, लेकिन वो है पवित्र आत्मा सामर्थ्य। ओके। तब वो उन्हें बेतनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। अपने हाथ उठाकर उन्होंने यीशु मसीह ने आशीष दी। अपने आंखों को खोलेंगे सब लोग। प्लीज वेक हिम अप। सिंपल। तो क्या यीशु मसीह ने क्या किया? आशीष दी, हाथ आशीष दिया। और आगे 51। और उन्हें आशीष देते हुए वो उनसे अलग हो गया। हाँ? और स्वर्ग पर उठा लिया गया। ताली बजाए सब लोग। यीशु मसीह स्वर्ग कैसे गया वो? हाउ डिड ही गो अप? फ्लैश, मांस और हड्डी लेकर ऊपर गया, इसलिए दिख नहीं रहा है। अब समझ में आया? दिख नहीं रहा है, लेकिन है कि नहीं? कहाँ है फिर? बोले ऊपर। पिता के दाहिनी ओर बैठा है। बोले बैठा है। He's sitting like a king, looking from up at you। आप लोगों को सबको देख रहा है, ऊपर से बैठे बैठे देख रहा है। आप कुछ भी करें, पर्सनल लाइफ में, प्राइवेट लाइफ में, पब्लिक लाइफ में, कुछ भी करें, ऊपर से देख रहा है। उसका पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आ चुका है, वो पवित्र आत्मा सब कुछ रिपोर्ट कर रहा है। क्या कर रहे हो आप, कहाँ जा रहे हो, क्या बोल रहे हो। आमीन। तब वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए और वे लगातार। दंडवत क्या मतलब? नमस्ते। बोले आराधना। बोले आराधना से वर्शिप। आराधना क्यों नहीं कर पाते हैं हम अच्छे से? Why can't we worship God? सच्चाई और आत्मा से क्यों नहीं कर पाते हैं, बताइए सवाल। इन लोग ने देखा इसलिए उन्होंने आराधना की। आपने देखा नहीं इसलिए आप आराधना नहीं कर पा रहे। देखा नहीं
इसलिए प्रार्थना नहीं कर, पवित्र आत्मा है, प्रार्थना नहीं कर पाते, आराधना नहीं कर पाते। ओके, आज पता चला यीशु मसीह कैसे हैं, मांस और हड्डी में, और कहां पर है, ऊपर चला गया, पिता की दाहिनी ओर। नाउ वहां जाने से पहले काम करेंगे, यूहन्ना का किताब 16 का 10 पढ़ें, जॉन का, लेट्स रीड जॉन चैप्टर 16 वर्स 10। सिंपल जॉन, नो, जॉन सिंपल जॉन नहीं है सिस्टर, जॉन है सर, जॉन 16। जॉन सिंपल ही था। जॉन 16 का, जॉन 16:10। अगर मैं 1 जॉन बोलता तो 1 जॉन, ओनली जॉन। हाँ, जॉन। और धार्मिक कथा के विषय प्रभु को मजाक करते कभी कभी। इवन गॉड मेक्स जोक्स, पता है ना आपको? सिंपल जॉन। John chapter 16 verse 10. 7. Nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I go, I will send him to you. See the बहुत slow पढ़ना, समझ के पढ़ना, okay? और एक बार पढ़ रहा हूँ. And when he comes, he will convict. 7. Nevertheless, I tell you the truth. मैं कैसे पढ़ रहा हूँ वैसे पढ़ना. I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I go, I will send him to you. And when he comes, he will convict the world concerning sin and righteousness and judgment. सिर्फ 8 तक पढ़ेंगे. Yes, 7 and 8. तो भी मैं तुम्हें ये सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। बोले यीशु आप लोगों से सबसे कह रहा, उन्होंने उस समय कहता, और आप सबसे कह रहे मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। अच्छा है। आगे क्यों अच्छा है? क्योंकि यदि मैं न जाऊँ, यदि मैं नहीं जाऊँ तो वो सहायक तुम्हारे पास न आएगा। वो सहायक कौन है? पवित्र आत्मा। जोर से बोले पवित्र आत्मा। वो सहायक नहीं आएगा अगर, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। कितने लोगों ने पाया है? भेज दिया। आगे वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। ओके, पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। बोले वो मुझ पर विश्वास नहीं करते। मुझ पर विश्वास नहीं करते। मैं भी विश्वास नहीं करती। विश्वास का किससे कनेक्शन है अभी मालूम पड़ेगा, आगे बढ़े। नहीं सिस्टर आगे मत बढ़े, पढ़े नेक्स्ट वर्स 10। और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे। बस समझ रहे हो? इसलिए मुझ पर विश्वास नहीं करते क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ और वे मुझे फिर नहीं देखेंगे। बोले मैं देखूंगी तो बिलीव करूंगी, देखूंगी तो ही बिलीव करूंगी। Praise the Lord. You see, we try doing things in our own strength. हम बहुत सारी चीजें जो करते हैं वो हम अपने सामर्थ्य में करते हैं, हम अपने बुद्धि से करते हैं। इसे छोड़ दो सिस्टर, सुनिए इधर प्लीज। अपने सामर्थ्य में, अपने बुद्धि में कई बार हम चीजें करते हैं। क्यों पता है? बोले क्यों? Because you do not physically see Jesus in front of you. बोले फिजिकली, शारीरिक रूप से कितने लोगों को यीशु मसीह दिखा सामने। इसलिए कई बार हम क्या करते हैं, कई चीजों को हम क्या करते हैं, अपने सामर्थ्य से करते हैं। We try doing things in our own strength because he is not seen. He is physically not there before our eyes. काउंसिल का मतलब पता है ना? काउंसिलिंग का मतलब क्या? गाइड करना। हमारे सामने गाइड करने वाला उसने पवित्र आत्मा में दिया है, लेकिन क्या पता दिया है ना या नहीं है मालूम नहीं। हमको कोई महसूस तो कुछ हो नहीं रहा है ना? सब लोग महसूस तो कुछ हो नहीं रहा है। मैं कोशिश बहुत कर रही हूँ अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए, नहीं हो रहा है मेरे साथ। पता नहीं है या नहीं है ना? पवित्र आत्मा महसूस नहीं होता, लेकिन
परमेश्वर का वचन कहता है, द बाइबल सेज दैट द होली स्पिरिट इज अ काउंसलर, वंडरफुल काउंसलर। वंडरफुल काउंसलर मतलब लाइफ के मैटर्स के ऊपर काउंसिल करता है ना, आपको दर्शन देता है, वो आपको बोलता है राइट जाओ, लेफ्ट जाओ, मार्गदर्शन देता है। लेकिन हमें तो कोई मार्गदर्शन कोई मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों, कहाँ जाना समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ फंस गए यार। पता है क्यों? क्योंकि आपको दिखता नहीं, फिजिकली दिखता नहीं है, इसलिए जो फिजिकली दिखता है उसको आदर और सम्मान। समझ में आ रहा है? जो फिजिकली दिखता है उसका सुन। वो तो दिखता, क्या पता मेरे अंदर है या नहीं। तो कौन झूठा है? वचन में तो लिखा है कि वो आपका मार्गदर्शन करता है। द बाइबल सेज, परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा हमें चलाता है। इसलिए तो आज शायद से आप आए हैं यहाँ पर। और कहीं बार जब नहीं आ पाते तब दिक्कत तो नहीं है। परमेश्वर जो राजा है, जिसने सृष्टि को बनाया है, उससे तो हमें डर कर रहना है। हम उससे डरते हैं, हम तो सिर्फ उससे डरेंगे जो दिखेगा। जो दिखता नहीं है उससे हम नहीं डर सकते। क्या पता है या नहीं, वो भी तो क्वेश्चन है ना। क्योंकि दिखता, क्या कहता है यहाँ पर वचन, ये लोग मुझे देख नहीं पाते इसलिए वो विश्वास मुझ पर नहीं करते। पढ़े क्या लिखा है? कौन सा? 2000 साल पहले, 2000 साल नहीं, 2025 साल पहले, क्योंकि अब 2025 है ना। मरकर जी उठा उस दिन से दिनांक शुरू हुआ। कोई भी पूछेगा ना आप क्यों इधर जाते हो, बोला अरे आप क्रिश्चियन कैलेंडर फॉलो कर रहे हो। पता है आपको 2025 साल पहले यीशु मसीह मरकर जी उठा, तब से चालू हुआ। इसलिए आज 2025 है। पता था क्या संडे क्यों है? 6 दिन में बना है संडे, बोला छुट्टी है, आज का दिन कोई काम नहीं। किसने बनाया? यहोवा ने। 2000 साल पहले आकर चला गया, बोला मैं जाता हूं। लेकिन आप बेचारे लोग अभी आए हैं, आपको विश्वास कैसे हो सकता है? वो तो चले गए ना, यीशु मसीह चले गए अपना काम करके। वापस बुलाना चाहते हो? वापस बुलाना चाहते हो क्या? Nobody who has the Holy Spirit can say that Jesus is accursed. क्या बोला पास्टर? इंग्लिश समझ में नहीं आया। 1 Corinthians 12:3 1 Corinthians 12:3 1 कुरिन्थियों का 12:3। मुझे महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा में बोल रहा हूँ। प्रभु तेरी महिमा। थैंक यू जीसस। जब यहाँ पर खड़ा रहता हूँ तो मैं खुद को महसूस नहीं करता हूँ, परमेश्वर की महिमा को महसूस करता हूँ। 12:3 I'm going to read it in English. Now considering spiritual gifts, brothers, I do not want you to be uninformed. You know that when you were pagans, you were led astray to mute idols, however you were led. Number 3, therefore, sister ऐसा बोलना है। Number 4 ऐसा बोलना है, इसके बाद बोलना है, okay? Therefore, I want you to understand that no one speaking in the Spirit of God ever says Jesus is accursed, and no one can say Jesus is Lord except in the Holy Spirit. Yes, पढ़िए। नंबर 3, इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वो नहीं कहता कि यीशु स्थापित है। श्रापित है सिस्टर। स्थापित है। श्रापित बोला आपने? हाँ, श्रापित मतलब श्राप से भरा हुआ। हाँ, श्रापित। जो कोई यीशु मसीह के पवित्र आत्मा से भरा है, इसलिए पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, वो नहीं कह सकता कि यीशु मसीह श्रापित है। एक सेकंड, यीशु मसीह अब कहाँ है? Everybody, where is God? Where is Christ Lord? पिता के पिता। मानते हो ना? वचन के अनुसार सही है। अब उसने क्या किया? यीशु मसीह ने सारे संसार का श्राप खुद पर लिया और उसके बाद मरा। उसके बाद मरा ना क्रूस पर। उसके बाद उसको उठाया, बांधा, फिर डाला कब्र में। तब तक श्रापित था क्या? चलो पता नहीं, बोलो ना, सच में बता दीजिए। बोलो मैं नहीं मालूम। कुछ लोग ऐसे हाँ करते लेकिन पता नहीं रहता। नहीं मालूम तो नहीं मालूम बोल देने का। ओके, तो श्रापित जब क्रूस पर था, जब मरा तब तक वो श्रापित था। जब वो जिंदा हुआ, अब वो परमेश्वर की महिमा में
बदल गया, इसलिए तो वो स्वर्ग में बैठ सकता है ना। कोई श्रापित इंसान स्वर्ग में बैठ सकता है क्या? नहीं। अब मुझे बताइए, यीशु मसीह कहां पर है? स्वर्ग में। कैसे है? शरीर, मांस और हड्डी में जिंदा है और राज्य कर रहा है, राजगद्दी पर बैठा है, और उसने हमें क्या दिया है? पवित्र आत्मा। अब वो नहीं दिखेगा। तो यहां पर क्या दिख रहा है सबको? क्रूस जो आप देखते हो यहां पर ऐसे करते हो, वो श्रापित है या नहीं? सवाल पूछ रहा हूं। आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन। When you look at the cross with a man hanging like this, is it flesh and bone? Yes or no? Hanging on the cross, where is Jesus? Where is Jesus? यीशु मसीह कहां है? तो who is that hanging on the cross? श्रापित है ना? जो क्रूस पर है वो श्रापित है ना? वो तो हो चुका है ना, मर गया, कब्र में गया और फिर उठा और गया पिता के पास। तो यहाँ पर कौन लड़का है? जो श्रापित है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है। वो कभी नहीं बोल सकता कि यीशु मसीह श्रापित है। Amen? Who has the Spirit of God cannot say that that is Jesus. That is hung on the cross. हिंदी में कैसे इसको ट्रांसलेट करें? जो क्रूस पे टंगा है आज, जो दिख रहा आपकी आंखों से, यीशु मसीह क्यों नहीं दिख सकता? क्योंकि तो क्या दिख रहा है आपको? श्रापित मनुष्य नजर आ रहा है। वो नहीं कह सकता कि यीशु मसीह श्रापित है। वो मांस और हड्डी में पिता के दाहिने ओर बैठा है। जो यहाँ पर दिख रहा है वो श्रापित मनुष्य प्रभु यीशु मसीह नहीं हो सकता। हालेलुया, आमीन। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। आपके पास पवित्र आत्मा है, आप सबके पास पवित्र आत्मा है। अनजान ना रहो इस बात को लेकर। आगे बढ़े। नंबर 2, तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे, पहले तुम अन्य जाति के लोग थे। आगे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। ये जो लटका हुआ है गूंगा मूर्ति, ये श्रापित है। Amen? If they have the Holy Spirit, they can't call it. No religion on earth can ever say that that is Christ, because Christ is not on earth. He is in heaven, seated in His Spirit. Because Jesus said, "I am going." Okay, this is clear, everybody. परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह जो है, वो मांस में है और हड्डी में है। नंबर 3, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। कोई भी पवित्र आत्मा के बिना नहीं कह सकता कि यीशु मसीह। Nobody can say that Jesus is the Lord without the Holy Spirit. Okay? Now I want you to open. अब आप खोलेंगे 1 यूहन्ना 4:3। सिस्टर सिंपल जॉन नहीं है, 1 जॉन। Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God. For many false prophets have gone out into the world. हाथ उठाएं जिनको भी वचन मिल गया है। नहीं मिला तो मैं रुकता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 जितने लोगों को ऐसा लगा कि आज तक कि यीशु मसीह सिर्फ आत्मा है, आज से उनका मन बदलने वाला है और उनका जीवन बदलने वाला है। क्योंकि आज से जो आप प्रार्थना करोगे, आप उससे करोगे जो जीवित है, जिसका लहू नहीं, मांस है और हड्डी है। आज के बाद से आमीन। पढ़ेंगे। I'm going to read now. Everybody got it? I'm going ahead. Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God. For many false prophets have gone out into the world. Sister, फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि there's magic in your hand, friend. खड़े रहो, डरता है तुमसे। फिर जब प्रभु को मालूम, खड़े रहो, बाजू में बैठ जाओ। हेलो, बाजू में बैठ जाओ भाई। डर रहे हो क्या? नॉट सिंपल जॉन, कॉम्प्लिकेटेड जॉन, मत जॉन। हर एक आत्मा का विश्वास मत करो। आगे। वरना आत्माओं को परखो कि
पहले परमेश्वर यस आत्माओं को परखो। मैं बीच बीच में बोलूंगा, माफ कर दीजिए, इंपॉर्टेंट चीजें मैं बोलूंगा। आगे आगे आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, परखना है। ओके, नंबर 1। अभी मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, सेकंड ऐसे पढ़ना है, आगे इंग्लिश में, उसके बाद हिंदी। नंबर 2, बाय दिस यू नो द स्पिरिट ऑफ गॉड, एवरी स्पिरिट दैट कन्फेसेस जीसस क्राइस्ट हैज कम इन द फ्लेश इज फ्रॉम गॉड। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वो परमेश्वर की ओर से है। हाँ, जो मनुष्य इस बात को बोलता है कि परमेश्वर यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वो कौन सी आत्मा है? परमेश्वर की। वो परमेश्वर की आत्मा है, मतलब उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है। और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती, वो परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह की विरोधी की आत्मा है। हाँ, मसीह की विरोधी की आत्मा, और यीशु मसीह जो है मांस और हड्डी में है। आमीन। जो विश्वास नहीं करता है कि यीशु मसीह शरीर से आया है, जो अपने जुबान से क्या करता है, अंगीकारी नहीं करता, कन्फेस नहीं करता कि यीशु मसीह शरीर में आया है, वो कौन है? मसीह विरोधी है। उसके अंदर मसीह विरोधी का आत्मा है, नहीं है। जो पवित्र आत्मा के गुण नहीं दिखाते हैं, वो दूर संसार के लोग हैं, उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। तो कौन सी आत्मा है? क्या मालूम कौन सी आत्मा हो सकते, कोई भी। तो आगे, वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं। हाँ, संसार की बातें बोलते हैं, और संसार उनकी सुनता है। और संसार उनकी सुनता है। और हम परमेश्वर के हैं। हम परमेश्वर के हैं। बोले हम परमेश्वर के हैं। हम परमेश्वर के हैं। हाँ, जो परमेश्वर को जानता है, जो परमेश्वर को जानता है, वो हमारी सुनता है। वो हमारी सुनता है। जो परमेश्वर को जानता है, वो पास्टर का सुनता है। जो परमेश्वर को जानता है, वो प्रभु के लोगों को सुनता है, परमेश्वर के सेवक को सुनता है। जो परमेश्वर को जानता है, आमीन। जो परमेश्वर को जानता है, वो आपको सुनता है, बाहर के लोगों को नहीं सुनेगा। जो परमेश्वर को नहीं जानता, वो हमारी नहीं सुनता। हाँ, जो परमेश्वर को नहीं जानता, वो परमेश्वर के वचनों को सुनता नहीं, वो अपने ही करता है। जो करना है उसको करता है। हम जो बोलते हैं परमेश्वर के वचन से बोलते हैं। कितने लोग परमेश्वर के वचन से बोलते हैं? How many of you speak from the word of God? Yes. If you speak from the word of God, परमेश्वर के वचन से आप बोलते हो किसी को, इस भाई को, इस बहन को, अगर आप जब वार्तालाप करते हो, जब आप बात करते हो, परमेश्वर के वचन से आप बोलते हो, और वो नहीं करता जो आप बोलते हो वचन के द्वारा, तो उसके अंदर कौन सी आत्मा है? आमीन। ओके, आगे। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। तो दो तरीके की आत्मा हो गए अभी, एक सत्य की आत्मा, एक भ्रम की आत्मा। भ्रम की आत्मा, the spirit of truth and the spirit of error. There are two spirits. Confess बोले, confess करना और विश्वास करने में फर्क होता है। confess जब करते हैं ना, तब आवाज निकलता है अंदर से। बोले आवाज। When you confess, I confess that I am a murderer. I confess that I stole. मैंने चोरी किया। Confession होता ना? गलती। Confession में क्या होता है? आप गलती को बोलते हो, लेकिन आप इस्तेमाल करते हो, आवाज निकलता है। बोले आवाज निकलता है। आवाज निकलता है। हम जब प्रार्थना करते हैं तब आवाज निकलती है कि नहीं निकलती है? तो कई लोग क्या कहते हैं, मैं मन से प्रार्थना करता हूँ। कितने लोग ऐसे थे पहले? ब्रदर प्रार्थना करिए, सिस्टर आपने किया? हाँ किया। कहा आवाज तो नहीं, मन से किया। कितने लोगों ने ऐसे किया पहले? आप मुझे देते हो, गिफ्ट देते हो, आम लेकर आते हो 1 डजन। मैं जब आपसे आम लेता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ, ऐसा बोलते हो क्या? नहीं। स्वीकार करने के लिए आपको मुंह खोलने की जरूरत नहीं, लेकिन डिक्लेयर करने, कन्फेस करने के लिए आपको मुंह खोलने की जरूरत है। पता है ना, आपको पादरी के पास जाते हैं, एक बॉक्स रहता है, फिर वो कन्फेस करता है, उसमें मुंह खोलना पड़ता है ना, कबूल है ना? कबूल करना मतलब मुंह से आवाज निकालना। बोले आवाज निकालना। हाँ, ये तो बात करने तक कब से इतना ही तो बोलना है मुझे। आवाज क्यों नहीं निकलता है? हम लोग क्यों प्रार्थना नहीं करते हैं? आवाज निकालकर पर्सनल लाइफ में सुबह से लेकर शाम तक, क्योंकि हमें दिखता कोई दिख नहीं रहा है। रोमन्स 8 का 15, रोमियो का किताब 8 का 15,
क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु आत्मा मिली है जिससे हम अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। बोले हे अब्बा। हे अब्बा। आज तक किसने बोला हे अब्बा? किसने बोला आज तक? हे पिता। हे पिता किसने बोला आज तक? हाँ। अरे हे अब्बा। बोले हे अब्बा। हे अब्बा। हे अब्बा। हे अब्बा। जब आप हे अब्बा बोलते हो तो क्या कोई सुनता है? जब आप हे अब्बा बोलते हो तो क्या कोई सुनता है? वेरी गुड, ब्रदर ने सही जवाब दिया। सुनता है? जिसको पवित्र आत्मा मिली है वो कहता है हे अब्बा। जिसको मिलता है, जिसको मिला है वो कहता है हे अब्बा। जिसको नहीं मिला वो नहीं कह सकता हे अब्बा। बताता हूं क्यों। क्योंकि उसके पास वचन नहीं है, उसको वचन का ज्ञान नहीं है। वचन क्या है? बोले परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आज वापस नहीं आएंगे। जब आने का जब समय है, लिखा है यहां पर रेवलेशंस, तभी आएंगे। सुन रहे हो आप लोग? यीशु मसीह उसने अपना काम किया और वो चला गया, और उसने हमें क्या दिया? पवित्र आत्मा दिया। He has given us the Holy Spirit. But now when you have the Holy Spirit, how will you walk according to God? परमेश्वर के हिसाब से कैसे चलोगे? बताइए। It is through the word of God. परमेश्वर के वचन के द्वारा पवित्र आत्मा आपको वचन के पास लेकर जाएगा और फिर आपको चलाएगा। वचन के बिना आप पवित्र आत्मा में चल ही नहीं सकते। बोले चल ही नहीं सकते। चल नहीं सकते। आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के राह पर चलना चाहते हो, फॉर प्रॉस्पेरिटी, फॉर सक्सेस, फॉर रिलेशन, फॉर हीलिंग, फॉर हेल्थ, चंगाई, डिलीवरेंस, हर एक चीज प्रभु यीशु मसीह के वचन में है। अब्बा कोई सुन रहा? हम सुन। यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह जो है वो पुनर्जीवित हुए हैं या नहीं? कैसे? आत्मा में या शरीर? आत्मा और शरीर से, क्योंकि उसके परमेश्वर की आत्मा ने उसे जलाया है। हालेलुया। हालेलुया। तो शरीर कैसा होता है? मांस। शरीर और मांस और हड्डी। तो क्या कान नहीं क्या उसकी? तो क्यों आपने कान गायब कर दिया? जब आप हे अब्बा बोलते हो तो उसको सुनाई दे दो, बहरा है तो आपसे ज्यादा बेहतर होगा ना। आपसे कम कैसे समझा आपने? दिखता है? आप समझ में आ रहा है? अभी जब आप हे अब्बा बोलते हो प्रभु यीशु मसीह के कान है तो सुनता है, लेकिन हम नहीं कहते क्योंकि वो दिखता आज तक पता नहीं था, आज पता चला। आमीन। इसलिए हमारे मुंह से आवाजें निकलती नहीं, इसलिए हम प्रार्थना कर नहीं पाते, इसलिए विश्वास कर नहीं पाते। हम विश्वास किसके ऊपर करते हैं? जो दिखता है, जो हमारी बातों को सुनता है। कि कान दिखता है तो मैं इसके कान फाड़ दूंगा, बोल बोल कर। इसके कान दिखते तो मैं इसका कान फाड़ दूंगा। सुनने वाला परेशान, ऐसा हो रहा है आजकल। मतलब मैं जहां जा रहा हूं कॉफी पीने के लिए, बहुत अच्छा मनुष्य हो, बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन उसको पसंद है, मैं पसंद हूं उसको, वो आके बात करता रहता है एंड आई लव हिम। मैं प्रभु मसीह यीशु मसीह की बातें बोलना चाहता हूं, कन्फेस करना चाहता हूं, लेकिन वो अपनी बातें ज्यादा बोलता है क्योंकि उसने मेरे कान देख लिया ना। कान देख लिया। आपको परमेश्वर के कान दिखते हैं क्या? दिखते कि नहीं दिखते? नहीं। क्यों? हमने देखा नहीं। देखा नहीं। क्यों नहीं देखा? क्योंकि ऊपर चला गया। लेकिन ऊपर चला गया इसका ये मतलब है कि किसके कान चले गए? नहीं। बोले अब्बा पिता। अब्बा पिता। जिसके पास पवित्र आत्मा है वो मुंह खोल के प्रार्थना करे आज से। आमीन।
समझ में आ रहा है? बोले कन्फेशन, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, अगर उसके अंदर पवित्र आत्मा है, वो क्या करेगा? कन्फेस करेगा यीशु, क्योंकि यीशु आत्मा में ही जी उठा, शरीर में भी जी उठा। वचन कहता, मैं तो विश्वास करता हूं भाई। इसका प्रूफ क्या है? आपका मिरेकल्स, साइंस, वंडर जो हो रहा है वो कौन कर रहा है? पवित्र आत्मा कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह के आदेश से। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बोले अब्बा पिता। अब्बा पिता। कितने लोग डॉक्टर के पास गए? सब हाथ उठाए। सिस्टर कभी नहीं गया डॉक्टर के पास पहले? तो क्या मतलब जो पहले डॉक्टर सब चोर थे क्या? डॉक्टर थे ना वो भी, उठाए ना हाथ। सब लोग गए ना डॉक्टर के पास, प्रेज गॉड। अभी डॉक्टर अगर प्रिस्क्रिप्शन देता है आपको, तो आप क्या करते हो? दवाई लेते हो। हाँ? दवाई लेते हो, मतलब आपके पास एक्शन है ना, आप जाके कार्य करते हो ना, है ना? और अगर वही डॉक्टर आपको फोन से प्रिस्क्रिप्शन देता है, तो आप फोन से मैसेज करता है कि ये 500 ml, ये 500 mg, ये 100 mg, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? जाओगे ना, फार्मेसी जाओगे ना। डॉक्टर दिख नहीं रहा ना सामने, उसने मैसेज पे भेजा है ना? समझ में आ रहा है? कुछ मैसेज में है, ये ले लो, वो ले लो, राइट मारो, उधर जाओ, है ना? डायरेक्शन, प्रिस्क्रिप्शन। लेकिन आपके अंदर पवित्र आत्मा है और आपको मैसेज भी आया है, आपके पास है, लेकिन पढ़ते नहीं। डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन को, प्रिस्क्रिप्शन को आप सीरियसली लेते हो क्योंकि वो दिखता है। यीशु मसीह के वचन को आप सीरियसली नहीं लेते हो क्योंकि वो दिखता नहीं है। बोले बोले दिखता नहीं। तो डॉक्टर का जो वचन, सॉरी डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन है, उसको आप रिस्पॉन्ड करते हो। बोले रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्ड मतलब उसके ऊपर आप कार्यशील होते। परमेश्वर के वचन के ऊपर आप वो कार्यशील क्यों? दिखता, लेकिन डॉक्टर दिखता है। मतलब मैसेज पर भी आए तो भी दिखता है आपको, बोले वो सामने नहीं। वाह, क्या रिस्पॉन्स है! परमेश्वर का रिस्पॉन्स करना, परमेश्वर के वचन के ऊपर कार्यशील होना, आप, इसका मतलब है प्रभु को रिस्पॉन्ड करना। बोले प्रभु को रिस्पॉन्ड करना। प्रभु को रिस्पॉन्ड करना। हाँ, जोर से बोलो। हाँ, तो when you respond to the word of God, जब परमेश्वर के वचन को आप रिस्पॉन्ड करते हो, तब आप परमेश्वर के आवाज को सुनते हो और उसका जवाब। अब्बा ने सिस्टर वचन, अब्बा आपको इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वचन नहीं पढ़ते, प्रॉब्लम वो है। परमेश्वर का वचन पर चलना मतलब मांस को काटना, मांस को, शरीर को मारना। बोले शरीर को मारना। शरीर को मारना। हाँ, मैं शरीर को क्यों मारूं? शरीर को क्यों मारूं? बोलो। ओके, लेट मी एक्सप्लेन टू यू। यीशु मसीह जब मरा, उसके बाद जब वो जीवित हुआ, पवित्र आत्मा उसके अंदर आया, नया शरीर उसे मिला। हम मरे क्या? हमारे अंदर अभी भी लहू है, हम अभी भी, हमारे पास मांस है, हम मरे नहीं। यीशु मसीह, तो इसका मतलब यीशु मसीह श्रापित था मरने से पहले, जब वो क्रूस पर चढ़ा था, और हम भी श्रापित क्योंकि हम अब तक मरे नहीं, यीशु मसीह अब तक आया नहीं। लेकिन हमारे अंदर पवित्र आत्मा आया, तो जो शरीर जो मर चुका है ना यीशु मसीह का, जो जीवित हुआ है, उसके पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर आ गया, तो आप कैसे चलोगे? नए शरीर के हिसाब से चलोगे ना। लेकिन चल कैसे रहे? पुराने शरीर। जब कभी आप आपके वचन को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हो, जो डायरेक्शन, जो निर्देशन जो आपको ऊपर से दिया जाता है, आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हो, आप कैसे चलते हो? पुराने शरीर के हिसाब से चल रहे हो। तो नए शरीर में चलने के लिए क्या करना पड़ेगा? सवाल सिंपल,
क्या करना पड़ेगा? क्या? पुराने शब्द को मार कैसे कैसे? वचन ताली बजाए सिस्टर के लिए, सिस्टर के लिए ताली बजाए, जोर से बोलिए, इसके ऊपर बोलिए, माइक के ऊपर। वचन को पढ़ना, वाह, वचन को पढ़ना। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन यू लिव अकॉर्डिंग टू योर फ्लैश, शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। आत्मा से देह की क्रियाओं को मारना है। कैसे मारना है? शरीर के कामों को आत्मा बोलो, आत्मा। परमेश्वर का वचन क्या है? यस, वेरी गुड। परमेश्वर का वचन आत्मा है। यू पुट टू डेथ व्हेन यू एक्ट ऑन द वर्ड। जब आप परमेश्वर के वचन के ऊपर चलते हो, आप शरीर को मारते हो, पुरानी शरीर को मारते हो, और परमेश्वर के नएपन में चलना शुरू करते हो। Amen? Acting on the word of God is putting to death the deeds of the body. आपको क्यों बार बार मैं बोल रहा हूँ? वाह, कोई सुनने वाला है, कान है। Revelations chapter 22 verse 8 हिंदी में नहीं, प्रकाशित वाक्य। बोले, जब मैं परमेश्वर के वचन पर चलता हूँ, चलती हूँ, ऐसे बोलिए, जब मैं परमेश्वर के वचन पर चलता हूँ, करता हूँ, करती हूँ। कैसे करोगे? सुनने से पहले पढ़ोगे तभी सुनोगे ना? पढ़ने के बाद ही आपको पता चलेगा करना क्या है। अब सुनने से पहले, जानने से पहले कैसे कर पाओगे? जस्ट ऐसे एक लॉजिक लगा, ओके? वर्स 8। अभी ये जो वचन आपको मैं बांट रहा हूँ ना, ये रेवलेशन का पुस्तक है, मतलब जो होने वाला है, अब तक हुआ नहीं, होने वाला है, लेकिन उसके पहले प्रभु ने बता दिया है क्या होने वाला है। ओके, पढ़िए 22 का 6 पढ़िए। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। यीशु मसीह कहता है, मैं शीघ्र, आई एम अबाउट टू कम, मैं आने वाला हूँ, बहुत जल्द आने वाला हूँ। धन्य है वो जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। Blessed is the one who keeps the word of the prophecy of this book. Blessed is the one who keeps the word. हिंदी में ट्रांसलेट नहीं हुआ अच्छे से। Who keeps the word. Blessed is the one. देख, मैं धन्य है वो जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। मानता है वापस। वैसा ही है। Who keeps the word. मानना और करने में फर्क होता है। यहाँ पर keeps the word मतलब जो बताया गया है उसके ऊपर करे। वहां पर लिख लीजिए ट्रांसलेशन प्रॉब्लम और लिंक भेज दीजिए प्लीज, इसने प्रिंट किया है। ऐसे में सही होगा। इतना चेंज होता है इसमें। एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बाइबल में, जैसा दिया है वैसे हिब्रू का ट्रांसलेशन होना जरूरी है। द वन हु कीप्स द बुक, ये जो पुस्तक है प्रोफेसी का बुक है, भविष्यवाणी का बुक है। आपका भविष्य इसी में है। जो चलेगा वो आशीष पाएगा हर बात में। आमीन। यीशु मसीह ने कहा कब? एंड विद दोज हु कीप द वर्ड ऑफ दिस बुक वर्शिप गॉड। अब आपको बताता हूँ कुछ सीक्रेट। मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था। मैं वही यूहन्ना हूँ। यूहन्ना वो व्यक्ति है जिसको यीशु मसीह सामने खड़ा होकर उसने भविष्यवाणी का जो बुक है ना, पुस्तक जो है ना, उसने लिखवाया पतमोस के आइलैंड पर। कई बार उसको उबलते हुए पॉट में, वेसल में, क्या बोलते उसको, वेसल को, पॉट को, ऐसे उसको डाला गया था मारने के लिए, लेकिन फिर भी मरा नहीं। परमेश्वर ने उसे जिंदा रखा। फिर उसके बाद लोगों ने उसको पतमोस के आइलैंड में छोड़ दिया, फेंक दिया वहां पर मरने के लिए, लेकिन वहां पर भी मरा नहीं। यीशु मसीह उसको दिखा, और यीशु मसीह लास्ट का जो रेवलेशन का जो बुक है ना, जो प्रकाशित वाक्य, पूरा बुक तो यूहन्ना ने लिखा यीशु मसीह के कहने पर। यस, इंस्पायर्ड बाय द स्पिरिट, जो होने वाला है। इसलिए यीशु मसीह कहता मैं आने वाला हूँ, ऐसा लिख। ये परमेश्वर के मुंह से निकले हुए बातें हैं। आमीन। जब मैंने सुना और देखा, हाँ। तो जो स्वर्गदूत मुझे बातें दिखाता था, हाँ। मैं उसके पांवों पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। हाँ। पर उसने मुझसे कहा, हाँ। देख, ऐसा मत कर,
क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूँ। परमेश्वर ही को दंडवत कर। परमेश्वर को ही दंडवत कर, यहाँ पर लिखा है वर्शिप, बोले आराधना। जब आप परमेश्वर के वचन के ऊपर चलते हो, आप परमेश्वर की आराधना करते हो। When you walk on the word of God, you worship God. When you don't walk on the word of God, you don't worship God. वो बोलते हैं झुकना, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, ये वो सब नहीं करना। सिंपल चल, तू मेरी आराधना कर रहा है। आमीन। सिर्फ पढ़ना नहीं, जो he who keeps the word चलता है, इंग्लिश में चलता है। सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। सेम कहानी आगे। और देखो, एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। एंजल था वो। ओके। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वो यहाँ नहीं है, He is not here. परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ, ये स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वो मृतकों में से जी उठा है और वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। अब उसके बाद क्या होता देखिए, उसके बाद क्या होता देखिए। वे भय और बड़े आनंद के While साथ they were going, behold, some of the guard went into the city and told the chief priest all that had taken place. मतलब उन्होंने देखा सब कुछ होते हुए, जो गार्ड्स थे वहां के, उन्होंने सब कुछ देखा। ये लोग करते क्या है देखिए आगे। वे जा ही रही थी कि धरुओं में से कुछ ने नगर में आकर पूरा हाल प्रधान याजकों से कह सुनाया। तब उन्होंने पुरानियों के साथ इकट्ठे होकर संपत्ति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा, ये कहना कि बहुत सारे चांदी देकर क्या कहा, क्या कहलवाया? हाँ, पैसे देकर क्या कहलवाया? ये कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए। बोले झूठ बोलो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए। झूठ है ना? हाँ। आगे। और यदि ये बात हकीम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। तुम्हें जोखिम से बचाएंगे। किसका काम है? बोले मसीह विरोधी। बोले मसीह विरोधी का एक ही काम रहता है। मसीह विरोधी का जो आत्मा है वो एक ही काम करता है। बताइए, आगे पढ़े। अतः उन्होंने रुपये लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया। ये बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। ये बात आज तक है। अब आपको मैं बताता हूँ, शैतान का जो काम है, मसीह विरोधी का जो काम है, वो ये है कि प्रूफ करके दिखाए कि यीशु मसीह जिंदा नहीं है शरीर में। शैतान का काम इतना ही है। आप इसलिए प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, आप इसलिए आराधना नहीं कर पाते हैं सच्चे और आत्मा अच्छे दिल से, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आज तक उसका काम यही है कि आपको भरमाए कि वो शरीर में जीवित, क्योंकि अगर वो शरीर में है तो वो सुनेगा, आपको विश्वास आपका बढ़ेगा। तो उसका काम पहले से ऐसे ही चलते आया है। हमेशा क्या किया उसने? धोखा देने का काम किया है। जब शरीर ही नहीं है तो वचन काय का, आत्मा काय का, है ना? वचन के द्वारा भी पता चला, आज तक पता नहीं था, है ना? वचन के द्वारा अभी पता चला कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर है। प्रभु यीशु नीचे नहीं आएगा। आप प्रभु के वचन के ऊपर जब चलोगे तो आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो उस जिंदा परमेश्वर को जो मांस और हड्डी में जीवित हुआ है। वो देखेगा, परखेगा, पवित्र आत्मा के द्वारा आपको चलाएगा, सिर्फ और सिर्फ उसके वचनों के द्वारा। मैं नहीं आऊंगा बोलता है प्रभु यीशु, कहते हैं मैं नहीं आऊंगा। समझ में आया कुछ? मेरे वचन पर तो नहीं चल सकता है, इसलिए कोई भी काम करने से पहले
कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले, कोई इंपॉर्टेंट एक्शन लेने से पहले अगर आप ये नहीं सवाल पूछ सकते हो परमेश्वर का वचन क्या कहता है इस बात को लेकर, करूं या नहीं करूं, इसका मतलब है आपका अगर आवाज नहीं निकलता है प्रभु मैं करूं या नहीं करूं, मैंने जो किया वो सही किया या गलत किया, जो करने वाला हूं सही करने वाली हूं या गलत करने वाली हूं, वचन क्या कहता है इस बात को। वचन के लिए टाइम नहीं यार, बोले वचन क्या कहता है, समझ में आ रहा है। हाँ। वचन क्या कहता है, परमेश्वर के वचन पे आप चलोगे तो आप परमेश्वर के साथ हो, लेकिन वचन में क्या लिखा पता ही नहीं तो हम कुछ भी करेंगे तो चलेगा, मैं वही करूंगा जो मुझे लगता है, प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं ना डॉक्टर का, वो तेल लेने गए है ना, लेकिन जो दिखता है उसका सुनेंगे भाई, डर लगता है भाई किसका रखना आपको, परमेश्वर का, लेकिन दिखता नहीं है ना। आइए प्रार्थना करते हैं, बोले अब्बा पिता, आज से बोलोगे। हाँ। You keeps the word of God and can't see, जो जिसने मुझे नहीं देखा लेकिन विश्वास किया वो आशीष पाएगा। हालेलुया। Let's pray। यीशु मसीह जितना आप जिंदा हो उतना हो सकता है, यीशु मसीह ने कहा, and let us pray। If you now believe that Jesus is alive, then please behave like you know it। You're talking to each other because you can see each other, but it is time to talk to God। आप एक दूसरे से इसलिए बात कर रहे हो क्योंकि आप एक दूसरे को देख सकते हो, बात करना है परमेश्वर से, प्रभु के भवन में। आंख बंद करिए, बोले जिंदा है, बोले मैं नहीं चाहूंगी प्रभु तुम नीचे आकर अपना मांस और हड्डी दिखाए, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ तेरे वचन पर। If you believe that the Lord is alive because you cannot see him but you are still blessed, आप अगर विश्वास करते हो कि परमेश्वर जीवित है, ठीक है, आपको दिखता नहीं है, आपकी परमेश्वर आपका टेस्ट लेगा भी। अभी आपकी बारी है, आप जो मांगना चाहते हो परमेश्वर से मांगिए। अभी मैं जो गा रहा हूँ ये मैं अब्बा पिता तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं जो भी बोल रहा हूँ वो परमेश्वर सुन रहा है। आराधना करते हो, हाथों को उठाते हैं बोलते और हाथ नीचे रहता है। अरे आराधना का मतलब है जो आप कहते हो वो करते हो, जो आप कहते हो करते हो। तेरे पास हम आते सर्वदा, तू ही एक बस है खुदा, सारी महिमा, मेरे साथ बोले ना, मन में गा लो, और उपासना तुझको ही मिले सर्वदा, तेरे पास हम आते हैं सदा, तू ही एक बस है खुदा, सारी महिमा और उपासना तुझको ही मिले सर्वदा।